ईद से पहले ईरान ने मिडिल ईस्ट में कयामत ला दी। अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने कतर के रास लफान के गैस ठिकाने पर हमला किया और इसकी आग की लपटों में पूरी दुनिया जल उठी। तबाही का आलम यह है कि अब पूरी दुनिया में गैस संकट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। वहीं हमले की तस्वीर भी सामने आई, जहां एक तरफ धुएं का गुबार दिखा, जबकि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से रास लफान के ठिकानों पर हमले किए गए, जिसके बाद धुएं का गुबार नजर आया। हमला इतना खतरनाक कि देखते ही देखते पूरे प्लांट में आग की लपटें फैल गई। हमले के बाद इलाके में भी अफरा तफरी मच गई। कई लोग हमले के बाद वहां से भागते नजर आए। वहीं 13 मार्च को इससे पहले ओमान में तेल डिपो पर हमला और अब कतर के ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के धड़कते हुए दिल पर चोट। कयामत की शुरुआत जो ओमान हमले से शुरू हुई, अब कतर में हमले के साथ इसे पूरी दुनिया में ला दी गई है। इस हमले की वजह से अब पूरी दुनिया में तेल गैस की कीमतों पर उछाल होने वाला है। इस वजह से महंगाई की मार भी पड़ने वाली है। हमले के बाद अब गैस प्रोसेसिंग जैसे जटिल इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए किसी भी डैमेज को पूरी तरह ठीक करने में महीनों का समय लग सकता है। रास लफान पर हमले ने पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल दिया है। रास लफान केवल एक औद्योगिक क्षेत्र नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला एक अहम केंद्र भी माना जाता है। इसकी अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वैश्विक बाजार में आने वाली कोल एनर्जी यानी कोल ऊर्जा में से करीब 30% रास लफान से ही आती है। साल 2025 में रास लफान से 81 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी का उत्पाद हुआ। कतर की रास लफान से सालाना कमाई करीब 5 से 8 लाख करोड़ की होती है। सबसे ज्यादा एशिया देश प्रभावित हो रहे हैं इससे। ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश। रास लफान से भारत कुल एलएनजी का 40 से 50% आयात करता है और इस हमले से दुनिया में क्या असर होगा ये भी आपको जानना चाहिए। गैस की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है और आ ही चुका है। गैस की सप्लाई शॉर्टेज और मार्केट टर्बुलेंस हो सकती है। वहीं कीमतें बढ़ने से इकोनॉमिक स्लोडाउन का भी खतरा है, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी पर दबाव पड़ेगा। रास लफान को कतर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। यहां करीब 1.25 लाख के करीब लोग काम करते हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। इस लड़ाई में अटैक तो कई हुए, लेकिन बुधवार को इजराइल और ईरान ने जो हमले किए उसका असर अब पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है और शायद यही कारण है कि इस हमले के बाद ट्रंप डरे डरे से दिखाई दे रहे हैं और इसके लिए नेतन्याहू को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस हमले के बाद उनका चेतावनी वाला अंदाज भी कुछ बदला बदला सा दिख रहा है। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा गैस प्लांट आग में जल रहा है। एलएनजी प्लांट धुआं धुआं हो रखा है। तेल और गैस में भयंकर आग लगी है। अब तक जो युद्ध बम, मिसाइलों और फाइटर जेट तक सीमित था, वो अब तेल, गैस और एनर्जी पर आ गई है और इसकी शुरुआत हुई इजराइल के एक बड़े हमले से। इस जगह का नाम है साउथ पास गैस फील्ड, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस फील्ड है। इस हमले का दुनिया पर बहुत बड़ा और गहरा असर होने वाला है, जो शुरू भी हो चुका है।